पीक। अगर मुझे एक वर्ड में इस सीरीज को डिस्क्राइब करना हो तो मैं कहूँगा पीक। मतलब भाई क्या स्टोरी थी, देख के मज़ा आ गया। तो जिन लोगों को नहीं समझ में आया मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ एक एप्पल टीवी की वेब सीरीज़ की जो अभी रिसेंटली रिलीज़ हुई है, जिसका नाम है विडोज़ बे, जो कि एक हॉरर और मिस्ट्री जॉनरा पे बेस्ड है। और मैं कहूँगा भाई कमाल की वेब सीरीज है, देख के मज़ा आ गया। तो पहले स्टोरी की थोड़ी सी समरी दे देता हूँ। तो बेसिकली एक विडोस बे करके आइलैंड है जो कि पूरी तरीके से मतलब अकेला सा है। मतलब वहाँ पे जो भी लोग पैदा होते हैं वो बाहर नहीं जा सकते, मतलब उस आइलैंड को छोड़ के नहीं जा सकते। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो आइलैंड कर्स्ड है और उसकी वजह से वो उस आइलैंड को छोड़ नहीं सकते। और वहाँ पे बहुत सारी कहानियाँ हैं कि लोग मिसिंग हो जाते हैं वगैरह वगैरह। तो एक तरह से समझ सकते हैं कि हॉन्टेड आइलैंड है और वहाँ के लोग उस हॉन्टेड आइलैंड को छोड़ के बाहर नहीं जा सकते। तो बेसिकली होता क्या है, हमारा मेयर, जिसको आप मेल लीड भी कह सकते हो, लॉफ्टी स्टॉर्म नाम था शायद उसका, वो चाहता है कि अब टूरिस्ट आए यहाँ पे। तो उसके लिए वो एक न्यूज़ रिपोर्टर को बुलाता है न्यूयॉर्क टाइम्स से, जो उसके बारे में छापता है, टाउन के बारे में, उस आइलैंड के बारे में। और फिर ऑब्वियसली जो वही होना था, टूरिस्ट आए। पर उसके बाद से वहाँ पे शुरू होने लगती है भूतिया चीज़ें। वेल बेसिकली भूतिया चीज़ें तो पहले से ही हो रही थी पर उसने माना नहीं, उस पे बात करेंगे। पर तो ये थी पूरी स्टोरी की समरी। तो बेसिकली यही कहानी है कि अब वो कैसे इन लोगों को बचाएगा इस हॉन्टेड आइलैंड से जो कि इनको मारने पे तुला हुआ है, और ये क्यों हॉन्टेड है, इसके पीछे राज क्या है, उसकी मिस्ट्री कैसे सोल्व करेंगे। बेसिकली यही है। वैसे मैं कहूँगा ये हॉन्टेड से ज़्यादा मिस्ट्री जॉनरा पे बेस्ड है, मतलब ये मिस्ट्री सोल्व करने में ज़्यादा ध्यान देता है कंपेयर टू हॉन्टेड। हाँ हॉन्टेड सीन है कुछ, पर इतने नहीं है, मतलब ये एकदम जंप स्केयर वाले वगैरह वगैरह कुछ सीन मेरे को डरा दिए थे। वेल मैं बेसिकली ज़्यादा हॉन्टेड मूवीज़ में बहुत ज़्यादा ही डरता हूँ, तो नॉर्मल लोगों को तो ठीक ठाक ही लगेंगे। बाकी भाई उसके अलावा अगर इसकी स्टोरी की बात करूँ तो कमाल की स्टोरी है भाई, मतलब देख के मज़ा आता है। पहले तो ये ना थोड़ी थोड़ी हिंट देते जाते हैं हर एपिसोड के साथ में कि वो कुएं के पास क्यों, वो कुएं के पास जाता है, वो नीचे से वो दिखाते हैं पहले एपिसोड में अंडरग्राउंड, तो पहले आपको समझ में नहीं आएगा। और दूसरी बात, पेंटिंग्स के द्वारा भी उसमें कहानी बताते हैं। अगर कोई देखना चाहे तो उसमें जो पेंटिंग्स दिखाते हैं ना, उस पर ध्यान देना, आगे जाके बहुत काम आएगी। तो बेसिकली यही थी स्टोरी, कमाल की है और कॉन्सेप्ट भी बढ़िया है, एक पूरे हॉन्टेड आइलैंड का, लोग छोड़ के नहीं जा सकते। तो अब बात करेंगे हमारे मेल लीड पे, जिससे बड़ा बेवकूफ़ इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। नहीं, नॉर्मल लोग, आप अपने जैसे लोग, अगर उनके साथ में एक बार अगर मान ले कोई खिड़की भी हिलती हुई हो जाए ना रात को अकेले में, वो उसी वक्त घर छोड़ के भाग जाएंगे। और मान लो कोई मतलब कोई ब्रेव इंसान, मतलब वो नहीं डरता इतने भूतों चीज़ों से, वो चलो माना एक बार हुआ नहीं जाएगा, 2 बार हुआ नहीं जाएगा, 3 बार हुई तो नहीं जाएगा, 4 बार अब नॉर्मल चीज़ें होगी तो वो भी चला जाएगा। पर इसके साथ में अब नॉर्मल चीज़ें नहीं हुई, इसके साथ में तो भूत साथ में पार्टी करके चला गया और फिर भी ये मानने को तैयार नहीं है। इसके साथ भूत पार्टी करके चला गया, सामने आ गया, इस पे हमला कर दिया, कितनी चीज़ें इसको मिली थी, पर फिर भी इस बंदे ने डिसाइड किया अरे नहीं है भूत, हम तो करेंगे ओपन आइलैंड को, लोग आएंगे हमारे साथ में। तो बेसिकली हाँ मैं समझता हूँ कि ये बेसिकली चाहता ये था कि लोग आए और ये आइलैंड थोड़ा सा, मतलब जिस घुटन सी हो रही है ना लोगों को, उससे थोड़ी राहत मिले, ये उसके लिए कर रहा था। पर फिर भी भाई समझना चाहिए था ना। वेल अब जो भी है, तो ये तो थी अब मेन लीड की बात होगी। और बाकी अगर मैं बात करूँ एक चीज़ की, तो मैं कहूँगा कि जो लास्ट में जो रिवील हुआ था वो लास्ट डिसेंडेंट वाला, वो थोड़ा सा मतलब ऑब्वियस हो गया था। जिस हिसाब से वो स्टोरी प्रोग्रेस करी थी थोड़ा सा ऑब्वियस होने लग गया था। तो मैं कहूँगा वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता था, पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टोरी बढ़िया थी, देखने में मज़ा आया। जिस हिसाब से स्टोरी प्रोग्रेस की हर एपिसोड के साथ में धीरे 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 करके वो आगे बढ़ाते गए स्टोरी को, देखकर मज़ा आया। और मैं कहूँगा भाई कमाल की थी। अगर मुझे सबसे अगर डरावनी कोई चीज़ लगी, बाय द वे स्पॉइलर होंगे ये, तो मुझे वो लगी थी जब वो गाड़ी में अकेला जा रहा होता है सुनसान रास्ते पे और उसको वो मिलती है, वो
क्या नाम था, सेलर्स करके कुछ था ना उस भूत का नाम, जो बेसिकली भाई वो थोड़ी सी डरावनी लगी थी। वेल डरावना तो क्या था, वो जंप स्केयर जिस हिसाब से दिया था उससे डर गया था मैं, और तो क्या ही है। बाकी भाई क्रीपी तो था। एक वो बार वाला सीन, वो कॉकटेल सनशाइन कॉकटेल वाली जो पार्टी थी, वो भी क्रीपी से कम नहीं थी। पहले तो जिस हिसाब से भाई उसको दिखाया था, मज़ा आ गया देख के। और ऐसा भी नहीं है कि ये पूरे आइलैंड पे नहीं होती, पूरे आइलैंड पे चीज़ें हो रही होती है, हर किसी के साथ हो रही होती है, बस लोग इतना ध्यान नहीं देते। तो बेसिकली इसमें 3 लोग ही होते हैं जो उसके पीछे पड़े होते हैं कि इस मिस्ट्री को सोल्व करना है, कैसे करेंगे। अगर सबसे बढ़िया इसमें चीज़ लगी ना प्लॉट ट्विस्ट, सबसे बढ़िया वो मुझे तब लगा था जब उनको वो उसकी बॉडी मिली थी, और वो मतलब समझ में आ गया होगा, मैं ये स्पॉइलर नहीं देना चाहता क्योंकि बहुत बढ़िया प्लॉट ट्विस्ट था। मज़ा आया देख के, मतलब मैं एक बार नहीं, थोड़ा सा अंदाजा तो हो गया हो जाता है कि जब उसने वो कहा था कि डेविल्स वगैरह, तो समझ में आ जाता हो, थोड़ा सा आइडिया हो गया था कि ऐसा कुछ होगा, पर फिर भी भाई प्लॉट ट्विस्ट तो बढ़िया था। बाकी जिस हिसाब से इसकी एंडिंग हुई है, मुझे लगता नहीं है ये सीज़न 1 लास्ट सीज़न होगा, क्योंकि अभी तक कहानी पूरी चीज़ ख़त्म नहीं हुई है मतलब। और लास्ट एपिसोड में वो घंटी दोबारा से बजी थी, दोबारा से बजी थी, इसका मतलब होगा कुछ तो होगा, क्योंकि बेसिकली इतनी पॉपुलर हुई है, मतलब बाहर लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। मैं वीडियो देख रहा हूँ, ट्विटर पर भी तारीफ़ कर रहे हैं लोग इस सीरीज़ की। तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर तुम इंटरेस्टेड हो हॉन्टेड और मिस्टीरियस टाइप की, तो ज़रूर देखना, मज़ा आएगा देख के, तुम कहोगे, तारीफ़ करोगे इस वेब सीरीज़ की, बहुत कमाल की वेब सीरीज़ है। तो बेसिकली यही था विडोज़ बे वेब सीरीज़ का। और बेसिकली बता दूं, ये एप्पल टीवी ओरिजिनल है, मतलब एप्पल टीवी पे मिलेगा ये आपको, और नहीं मिलेगा तो आप समझ सकते हो बजट तो काफ़ी हाई होगा। तो यही था विडोज़ पे वेब सीरीज़ का रिव्यू, मुझे देखकर बढ़िया लगी, पसंद आई, और मैंने आप इस पे वीडियो बना दी। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।